हेलो गाइस, एसएससी सीपीओ मेंस का आपका चल रहा है सेट नंबर 40। 2018 का ये सेट पेपर है। आज इसका है पार्ट 4। क्या आपका ये पार्ट 4? अब तक हम इसके 3 पार्ट आपको सोल्व करा चुके हैं, यानी कि 141 तक हम आपको क्वेश्चन के सोल्व करा चुके हैं। आज बारी है आपके 142 से। सो बिना टाइम वेस्ट करे, आपका एक भी सेकंड लिए हुए, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर। कह रहे हैं कि गेट आउट ऑफ दिस रूम, द ऑफिसर शाउटेड एट द कैडेट, यानी कि इस रूम से बाहर निकल जाओ, इस रूम से बाहर निकल जाओ, कैडेट ने कहा। द ऑफिसर शाउटेड एट द कैडेट एंड आस्क्ड हिम टू गेट आउट ऑफ दैट रूम, जिसको दैट करा। द ऑफिसर शाउटेड एट द कैडेट एंड आस्क्ड हिम टू गेट आउट ऑफ दिस रूम, ये बाहर। द ऑफिसर शाउट्स, शाउट्स की वजह से बाहर। बी वाला दिस की वजह से बाहर। सी वाला शाउट्स की वजह से बाहर। डी वाला शाउटिंग की वजह से बाहर। आपका आंसर हो जाएगा पहला करेक्ट, ए आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। निखिल इज मोर ब्रेवर, बच्चों नहीं, दो कंपैरेटिव वर्ड एक साथ कभी भी नहीं आ सकते। जब तक किसी वर्ड का कंपैरेटिव बन रहा हो, उससे पहले आप मोर या मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ना केवल दो कंपैरेटिव, बल्कि कोई भी दो वर्ड सेम फैमिली के एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आपको मोर ब्रेवर नहीं, ओनली ब्रेवर करना होगा। निखिल इज ब्रेवर देन सुशांत हु इज अफ्रेड, यानी कि इसके हो जाएगी ए पार्ट में ही एरर। हैव यू गॉट अ ब्लू स्कार्फ, द कस्टमर आस्क्ड द स्टूडेंट। बच्चों सेंटेंस स्टार्ट हुआ है आपका हैव से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो आपको इफ या वेदर से सेंटेंस को कनेक्ट करना होगा। सबसे पहले इफ या वेदर ढूंढिए, कितनों में है? पहले में है, दूसरे में नहीं है, दूसरे में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में भी आपका है। फिर उसके बाद में हैज़ हैव का हो जाएगा आपका हैड, जो कि पहले में नहीं है, दूसरा तो वैसे ही इससे बाहर था, तीसरे में नहीं है, फोर्थ हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। द पुलिसमैन इंक्वायर्ड हिम वेयर हिज हेलमेट वॉज, आपको इसे करना होगा। द पुलिसमैन आस्क्ड हिम वेयर हिज हेलमेट इज, वेयर इज हिज हेलमेट, वेयर इज योर हेलमेट, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट, नहीं सब्जेक्ट्स। ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन अगर बन सकता हो तो, ऑफ के बाद वाला नाउन अगर प्लूरल बन सकता हो तो आपको प्लूरल ही बनाना होगा। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विच आई हैव, क्योंकि आगे विच भी तो आ रहा है, फिर उसके बाद में हैव आ रहा है। हालांकि ये तो इसके लिए हो गया, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट्स करना ही होगा आपको, यानी कि इसके हो जाएगी आपके डी पार्ट में एरर। इफ आई ज्वाइन अ सॉफ्टवेयर कंपनी आई एम गेटिंग अ गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस। बच्चों यहाँ सेंटेंस में 147 में उसने सेंटेंस को स्टार्ट करा इफ आई से। यहाँ जरा गौर कीजिएगा, अगर इफ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या एस, तो दूसरा सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है। किसमें बनता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में, यानी कि विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे इफ आई ज्वाइन अ सॉफ्टवेयर कंपनी आई विल गेट अ गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस। अगला है आपका एडियम 148, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसका होता है झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़, रीजन ऑफ क्वारल, रीजन ऑफ क्वारल, पहला ही इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 149, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। ड्यूरिंग द नाइट द एक्सप्रेस ट्रेन पिक्ड अप डैश। नाइट के दौरान जो है एक्सप्रेस ट्रेन डैश पकड़ लेती हैं। क्या पकड़ लेती हैं? स्पीड पकड़ लेती हैं रात के दौरान। पिक्ड अप स्पीड, पिक्ड अप स्पीड, नो कि डिस्टेंस, ना रेट, ना क्विक। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ही करेक्ट। पैसिव बनाना है। दे नीड 104 मोर रन्स टू विन द मैच। नीड दिख रहा है, फर्स्ट फॉर्म है, आपको चाहिए इज एम आर। क्या चाहिए आपको? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। सेंटेंस बनेगा 104 मोर रन से, जो कि पहले में है और आर भी है, थर्ड फॉर्म भी है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ और देख लो एक बार बस, वरना तो फिर इसका ए ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। बिल्कुल बच्चों, पहला ही आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। 151 देखिए, कह रहा है कि द न्यूज़ रिपोर्टेड
दैट द पुलिस हैव कैच द गिल्टी पर्सन एंड आर इन इंटरोगेटिव हिम। कह रहा है कि पुलिस ने पकड़ लिया है गिल्टी को। बड़ी अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। पुलिस ने गिल्टी को पकड़ लिया और उससे जो है वो अब इंटरोगेटिव यानी कि सवाल जवाब कर रही है, सवाल जवाब कर रही है। बच्चों यहाँ पे कैच की जो सेकंड फॉर्म लगाई इसने, ये रॉन्ग है। कैच की सेकंड फॉर्म होती है कट, COUGH, कट। यस, COUGHT, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी कट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी करेक्ट, CAUGHT। मैं गलती बोल रहा हूँ शायद, COU। 152 देखिए, कह रहा है कि द सिक्योरिटी गार्ड ओपन द गेट यूजिंग हिज पास। आपको दिख रहा है ओपनड, यानी कि सेकंड फॉर्म दिख रही है, तो वॉज वर्ड ढूंढिए। क्या ढूंढिए? वॉज वर्ड प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है? जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, आपको सीक्वेंस में लगाना है। फर्स्ट इट इज रिसीव्ड बाय द सब एडिटर, नेक्स्ट इट इज पास्ड द सब एडिटर्स, देन एग्जामाइन द न्यूज फ्रॉम द रिसेप्शन टू प्रिंटिंग गोज थ्रू अ सीरीज इंटरकनेक्टेड स्टेज। न्यूज़ रिसेप्शन से प्रिंटिंग के लिए एक स्टेज से गुजरती है, ऐसा कहना चाह रहा है। तो इस सेंटेंस का आपको ढूंढना है पहला हिस्सा ढूंढ लीजिए। सेंटेंस आपका अपने आप तैयार है, ये ध्यान रखिएगा। 153 सेंटेंस का पहला हिस्सा हो जाएगा डी। न्यूज़ जो है गुजरती है एक सिस्टमेटिक से, पहले रिसेप्शन से, फिर उसके बाद में फर्स्ट आ गया तो डी के बाद ए आएगा, फिर नेक्स्ट बी, फिर सी। अरे ABC तो फिक्स है यहाँ पे, बस डी ही तो ढूंढना था। 154 से 158 तक है आपका पैसेज, जिसको तो हम नहीं कराएंगे। 159 से देखिए, डैश वॉज प्रेजेंट इन द हॉल टुक पार्ट इन द वोटिंग प्रोसेस। जो भी प्रेजेंट है हॉल के अंदर उसको वोटिंग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे शुरू में ही आपको लगाना है सब्जेक्ट की पोजीशन, और सब्जेक्ट की पोजीशन के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा हु। क्या हो जाएगा? हु आपका एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, हूएवर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ही करेक्ट। 159 का आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। अवॉइड टॉकिंग द फ्लेवर, अवॉइड टेकिंग द फ्लाई ओवर। वापस जाऊँगा। 160 का आपको बनाना है पैसिव। सो यहाँ पे आपको लेट से बना सकते थे, लेकिन लेट से उसने बनाया नहीं है। जब लेट से नहीं बनाया है तो आप इसे शुड बी या और टू बी से बना सकते हैं। शुड बी या और टू बी से बना सकते हैं, तो यहाँ पर शुड बी से बना हुआ है एक ही। 160 का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। हैज़ योर मैसेज बीन डिस्पैच्ड, पहले ही पैसिव में आपको एक्टिव बनाना है, तो आपको हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढनी है, बस बीन हटा देना है। सो हैज़ योर मैसेज बीन डिस्पैच। 161 हैव यू डिस्पैच्ड योर मैसेज, बी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। द वॉचमैन प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम पार्किंग हिज कार नियर द गेट। वॉचमैन ने अपने आप को रोका, प्रिवेंटेड हिम। ओह बच्चों, यहाँ पर तो प्रिवेंट ही कर रहा है खाली, अगर प्रिवेंट लगाना भी है तो भी गलत है वो, क्योंकि वॉचमैन सिंगुलर है। वॉचमैन क्या है? सिंगुलर। या तो इसे प्रिवेंट्स करो या प्रिवेंटेड, सिंपल, कुछ तो एक करना होगा। अगर प्रिवेंट्स करता हूँ तो वहाँ फोर है, जबकि प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम आता है। क्या आता है? फ्रॉम, इसलिए आप ए ऑप्शन नहीं लगा सकते, आपकी मजबूरी, आप सी लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, डिड यू ब्रॉड, अरे नहीं भाई नहीं, डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए ना, ब्रॉड कहाँ से आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। डिड यू ब्रिंग, ब्रिंग आपकी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ब्रॉड, थर्ड फॉर्म भी यही रहेगी। 164 में आपको बताना है सेंटेंस को सही ऑर्डर में, आप कीजिएगा इसको। 165 देखिए, द फर्स्ट सेटलर्स डिस्प्लेस द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। आपको दिख रहा है सेकंड फॉर्म डिस्प्लेस्ड, आपको ढूंढना है वॉज वर्ब। कितनों में है? फटाफट से ढूंढ लीजिएगा। पहले में है जी ना, सेकंड में है बिल्कुल, थर्ड में है जी नहीं, फोर्थ में है जी नहीं, बी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। 166 से 175 आपका एक क्लोज टेस्ट है। हालांकि इस क्लोज टेस्ट को मैं पहले करवा चुका हूँ आपके ही वीडियो में भी थोड़े दिन पहले ही, लेकिन मैं इसको फिर भी करा रहा हूँ भाई, क्योंकि यहाँ सेट चल रहा है पूरा, वहाँ मैंने अलग से क्लोज टेस्ट कराया था। इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी इजी एंड हार्मलेस फॉर अ हेल्दी पर्सन टू डोनेट ब्लड।
बहुत इजी है और हार्मलेस यानी कि नुकसान भी नहीं है ब्लड को डोनेट करना। देयर इज एन अमाउंट, क्योंकि आगे अमाउंट आ रहा है, अमाउंट को देखते हुए आपको यहाँ पे आर्टिकल एन ही लगाना होगा और किसी की यहाँ जरूरत नहीं है। देयर इज एन अमाउंट ऑफ 5 to 8 लीटर्स ऑफ ब्लड इन अ हेल्दी मैन, इन अ हेल्दी मैन। गिविंग अवे, गिव अवे मतलब देना, प्रदान करना। गिविंग अवे अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस विल नॉट, विल आ गया है मॉडल वर्ब, तो आपको यहाँ फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है, ये बात पक्की है। अगर मॉडल वर्ब आ रही है तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए ना साथ में, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे है सिर्फ और सिर्फ मेक, डू नहीं लगा सकते, नहीं सॉरी मेक नहीं लगाएंगे, डू लगाना है, मेक तो बनना हो जाएगा। विल नॉट डू एनी, विल नॉट डू हिम एनी हार्म। द डैश बॉडी इज रिमार्केबल, द ह्यूमन बॉडी, बात हो रही है व्यक्ति की, तो द ह्यूमन बॉडी 170 का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। द ह्यूमन बॉडी इज रिमार्केबल। वट एवर फ्लैश ब्लड, बच्चों बात खून की हो रही है तो बात करें ब्लड की। वट एवर ब्लड हैज बिन टेकन, टेकन, टेकन फ्रोम, टेकन फ्रॉम द बॉडी, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा करेक्ट। 173 देखिए, टेकन फ्रॉम द बॉडी, इट इज सून, इट इज सून रिप्लेस्ड, फिर से रिप्लेस हो जाता है, अपना भी बनना शुरू होता है, बाय न्यू ब्लड। डैश द ब्लड लॉस, डैश द ब्लड लॉस, यहां पे 174 में आपको लगाना है प्रोवाइडेड। आप सोच रहे हो कि आप फर्स्ट फॉर्म लगा दूं, जी नहीं, प्रोवाइडेड यहां पे एज ए कंडीशनल आया है, जिसका मतलब होता है बशर्ते, क्या होता है बशर्ते, बशर्ते द ब्लड लॉस इज स्मॉल, यानी कि खून की क्षति जो है कम हुई हो, ना कि ज्यादा खून निकला हो तो फिर जल्दी से नहीं बनता, कम निकला हो तो बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट 176 आपको बताना है सही आंसर। द चिल्ड्रंस क्रिकेट बॉल हिट देयर नेबर्स विंडो एंड इट ब्रोक, जाके टकराई नेबर की विंडो से और वो टूट गई। बच्चों पीछे उसने लगाया हिट, उसने कहा बॉल के साथ हिट लगा रहा है, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है, नहीं तो फिर हिट्स आता, कहते हैं यहाँ पे फिर हिट्स आता, लेकिन हिट्स उसने नहीं करा, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है। आगे भी सेकंड फॉर्म लगाई है, इसका मतलब वो भी ठीक है, तो सेंटेंस है आपका नो एरर। 178 देखिए, द ओनली वैकेंट सीट इन द बस वॉज राइट इन द कॉर्नर, जो एकमात्र सीट थी खाली वो राइट इन द कॉर्नर में थी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। माई नेबर्स सन इज वेरी मिस्चीवियस एंड ऑलवेज गेटिंग इन एवरी वंस हेयर, यानी कि हमेशा जो है हर किसी के बालों में उंगली देता रहता है। 179, यानी कि ये आपका एक ईडियम है, क्या है आपका ये एक ईडियम, किसी को परेशान करना, किसी को परेशान करना। थ्रोविंग थिंग्स एट देम, पुलिंग देयर हेयर्स, एंटरटेनिंग देम, अनोइंग, अनोइंग मतलब परेशान करना। अगला भी एक ईडियम है पे लिप सर्विस, पे लिप सर्विस, दिखावे का स्वागत, दिखावे का सम्मान, सिर्फ मुंह से बढ़ाई लेना। वो कहते हैं ना कि गुड़ ना दे लेकिन गुड़ जैसी बात कह दे, इस तरह से, जैसे कि मैं आप सबके नाम आज एक खिलाफ पे कर रहा हूँ, इस तरह से गुड़ ना देकर गुड़ जैसी बात कह दी। लिप सर्विस, ओनली सेइंग द एग्री ऑल्दो दे डू नॉट सपोर्ट इट, पार्शली इंप्रेसिंग द क्राउड्स, मेकिंग लॉन्ग स्पीच फॉर द कॉज, ग्रोविंग एंग्री एंड रेस्टलेस विद द ऑर्गेनाइजर्स, यानी कि 180 का आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ ए करेक्ट। 181 देखिए, यूजिंग सीड्स फॉर ग्रो मोर प्लांट्स, यूजिंग सीड्स फॉर ग्रो मोर प्लांट्स, बच्चों यहाँ पे ग्रो की जगह आप लगाइए ग्रोइंग, क्या लगाइए ग्रोइंग। पहले बताया है कि 4 के बाद नाउन, 4 के बाद नाउन और 2 के बाद वर्ब, और आप कहेंगे सर यहाँ तो 4 के बाद ग्रो यानी कि वर्ब आई है, लेकिन अगर आपको वर्ब को नाउन बनाना हो तो आपको उसमें आईएनजी लगानी पड़ती है, क्या लगानी पड़ती है आईएनजी। तो यहाँ पे आप 4 ग्रोइंग कर दीजिए या फिर आप इसे 2 ग्रो करो, क्या करो इसे, या तो 4 हटा करके 2 लगा दो या फिर ग्रो को ग्रोइंग करो, कोई एक काम तो करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे आपके हाथ कटे हुए हैं, मतलब आपको ऑप्शन मिले हुए हैं, आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते, आपको यहाँ ऑप्शन से काम करना होगा। आपका आंसर हो जाएगा इसका 181 का
टू ग्रो, यानी कि सी आंसर हो जाएगा बस। न्यूज ऑफ द कैलेमिटी इज रीच द फैमिली मेंबर्स द नेक्स्ट डे, आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में है एरर। बच्चों कह रहा है कि न्यूज ऑफ द कैलेमिटी इज रीच द फैमिली मेंबर्स द नेक्स्ट डे, अगले दिन पहुंचेगी, अगले दिन पहुंचेगी, सेंटेंस नेक्स्ट डे, अच्छा अगले दिन पहुंची, सॉरी माफी चाहूंगा। तो यहाँ पे जो कैलेमिटी की न्यूज़ थी वो फैमिली मेंबर्स को अगले दिन पहुंची, तो यहाँ पे बच्चों पास्ट में जा रही है बात, आपको इज हटाना है, सिर्फ उसी सेंटेंस को सेकंड फॉर्म में ही रहने दो, रिच्ड से ही काम चल जाएगा। देवी रिप्लाइड दैट शी वॉज सॉरी बट शी कुड नॉट गो, वॉज को कर देंगे इज, कुड को कर देंगे कैन। यस अब आप देखिए आई एम सॉरी बट आई कांट गो, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट, 183 का सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। Bonsai gardening was first practiced in China but became dash because of the Japanese, because of the Japanese। वोकेबलरीज पे चलते हैं, आपको बताना है कि क्या आंसर होना चाहिए। हालांकि दिख रहा है साफ साफ क्या पॉपुलर आएगा। Bonsai gardening was first practiced in China but became famous या पॉपुलर बिकॉज ऑफ द Japanese, आना पॉपुलर ही है। फ्रिक्वेंट कौन होता है, लगातार, क्या होता है लगातार कोई काम बार बार करना। प्रिवेलिंग वर्तमान, कस्टमरी पारंपरिक, इसका आंसर हो जाएगा ए सी करेक्ट। वंस अ डॉटर कंप्लेन टू हर फादर दैट हर लाइफ वॉज मिजरेबल एंड दैट शी डिडंट नो हाउ शी वॉज गोइंग टू टैकल इट। एक लड़की ने अपने पापा से कहा कि उसकी लाइफ जो बड़ी मिजरेबल जा रही है, उसको नहीं पता कि उसको कैसे टैकल करना है। हर फादर अ शेफ टुक हर टू द किचन, वो तो किचन में ले गए। शी वॉज टायर्ड ऑफ फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग ऑल द टाइम, बहुत थक चुकी थी वो। He filled 3 pots with water and placed each on a high fire। बच्चों ए के बाद सी आना चाहिए, ये साफ दिख रहा है यहाँ पे ए के बाद सी आएगा कि उसको किचन में ले गए, उन्होंने 3 गिलास भरे, ये कन्फर्म है। ए के बाद सी आएगा, इसका सेंटेंस का पहला ऑप्शन आएगा बी, फिर उसका बाद ए सी ढूंढ लो कितनों में है, पहला ऑप्शन बी आएगा और ए सी कितनों में एक साथ ही देख लीजिए, वो आपका बी में है, इसका आंसर हो जाएगा बी ही करेक्ट। एक्सट्रीम फियर ऑफ कॉन्फाइंड प्लेस, बंद स्थानों से डरना, तो यहाँ पे पहला वर्ड है आपका सेलोफोनिया, क्लस्ट्रोफोबिया, क्रोनोफोबिया, सेंट्रोफोबिया। बच्चों सेलो मतलब किसी, सेल बोलते हैं ना कोठरी वगैरह को, किसी कोठरी वगैरह से डरना। क्लस्ट्रो मतलब बंद, किसी बंद स्थान में रहने का डर। क्रोनो मतलब बोलते हैं टाइम को, और सेंट्रोफोबिया तो मुझे भी नहीं पता बच्चों, यहाँ पे इसका आंसर हो जाना चाहिए फिलहाल बी करेक्ट। Unless Arjun takes a taxi, he will not reach the airport in the time। जब तक वो टाइम टैक्सी नहीं लेगा तब तक वो टाइम से नहीं पहुंचेगा एयरपोर्ट। बच्चों ये सेंटेंस है आपका नो इम्प्रूवमेंट, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, बिकॉज अनलेस वाला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है और नेक्स्ट वाला पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट है। जो आपको चाहिए वो यहाँ पे सब कुछ है, सेंटेंस हो गया आपका नो एरर। अब्दुल सेड दैट ही हैड सीन द फिल्म द डे बिफोर, हैड को करना है हैज हैव, द डे बिफोर करना है यस्टरडे। हालांकि आप यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं, 188 का आंसर, क्योंकि हैज हैव तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा अब्दुल सेड आई सॉ दिस फिल्म यस्टरडे, 20 का आंसर हो जाएगा करेक्ट। 193 तक आपका फिर से एक पैसेज है, डू स्वयं करें। सिलेक्ट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, आपको ढूंढनी है जो करेक्ट स्पेलिंग है। फेवरेट की स्पेलिंग लिख के देखेगा, मैच कीजिएगा, खुद से कीजिएगा। किशोर सेड आई एम लिविंग नाउ, इज एम आर को वॉज वर, नाउ को कर देंगे देन। किशोर सेड दैट ही वॉज लिविंग देन, पहला ही हो जाएगा इसका आंसर। सडनली शी सॉ अ चाइल्ड बैगिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, शी ऑल्सो नोटिस दैट देयर वॉज अ बुक इन हिज बैग। रुचि वॉज गेटिंग रेस्टलेस एज शी स्टिल हैड ओवर 2 hours टू वेट बिफोर अ ट्रेन केम, ही अपीयर्ड। बच्चों ये तो कन्फर्म हो रहा है यहाँ सेंटेंस में कि सेंटेंस सी से स्टार्ट होगा। वो स्टेशन पर खड़ी हुई थी, सडनली सी सा, अचानक से उसने देखा एक बच्चा जो भीख मांग रहा है, उसके बैग में एक बुक भी थी, ऐसे करके, यानी कि सी के बाद ए आएगा, ये कंफर्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। आई एम हंग्री सेड द चाइल्ड टू डू हिज मदर, मैं भूखा हूँ, बच्चे ने कहा अपनी माँ से। द चाइल्ड सेड टू हिज मदर दैट ही इज हंग्री, जी नहीं। द चाइल्ड सेड टू हिज मदर दैट आई एम हंग्री, जी नहीं। दैट ही वॉज हंग्री, इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड, रिस्पॉन्डेड सेकंड फॉर्म में आपको ढूंढना है वॉज वर, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, कुछ और ढूंढना होगा आपको यहाँ पे। अब आप बनाइए हैव से, हैव दिख रहा है तो आपको ढूंढना होगा हैज हैव प्लस बीन, जो कि
फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी है। अब आपको इनमें से कोई एक चुनना होगा। सेंटेंस बनेगा आपका सेवरल ऑफ माई, जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। सेवरल ऑफ माई कंप्लेंट्स हैव नॉट बीन, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, करेक्ट। आई एम समथिंग पजल्ड, समटाइम्स पजल्ड बाय द एक्शन। इज एम आर को बनाना है वॉज वर, नहीं 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 नहीं, ये तो एक्टिव पैसिव बच्चों। इज एम आर आपका थर्ड फॉर्म पहले बनाया हुआ है, आपको ढूंढना है सिर्फ फर्स्ट फॉर्म या उसमें ऐसा ही है। तो पहला बाहर, हिज एक्शन समटाइम्स पजल्ड मी, बी इसमें शामिल, सी बाहर, डी बाहर, बी ही हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट सेंटेंस है 200, आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में है एरर, और आज आपका सेट हो जाएगा इस तरह से खत्म। द ऑथर्स न्यू नॉवल वेयर इज अबाउट सोशल चेंज विल लॉन्च सून। बच्चों यहाँ पे विल के साथ ये तो कंफर्म है कि फर्स्ट फॉर्म आनी थी, या फिर आप इसे करो विल बी लॉन्च, विल बी लॉन्च, यानी कि इस सेंटेंस के बी पार्ट में है एरर। कुल मिला के बात ये है। तो बच्चों ये था आपका एसएससी सीपीयू का मेंस का सेट नंबर 40 एमबी के बुक से। और बच्चों बड़ी खुशी की बात है, आज आपने 2018 के सेट कंप्लीट कर लिए। 2018 मतलब ये 19 में हुए होंगे एग्जाम जो आपने कंप्लीट किए हैं, छपे हुए 18 के नाम से। जैसे कि आपने 2019 का फॉर्म भरा हुआ है, ये होने एग्जाम 20 में है, तो आप इन्हें 20 का ही नाम देंगे। किसका नाम देंगे ना आप? 20 का नाम देंगे, लेकिन किताब में छपेंगे ये 19 के नाम से। किस नाम से छपेंगे ये? 19 के नाम से। तो फिलहाल आज आपको होता है ये सेट खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको खूब आनंद आया होगा, खूब मज़ा आपने लिया होगा सेट को करने के दौरान। पूरी फिनिश हो चुकी है आपकी कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ में। सो फिलहाल जितना आप धन्यवाद दे सकते हैं मुझे दे सकते हैं। धन्यवाद का पात्र हूँ मैं भी और आप भी, बिकॉज आपने जिस सहयोग के साथ वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल चलते हैं बच्चों, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।